बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें ग्रामी मसूद जबकि लक़ब अतहर फरीदुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह को शोहरत दवाम गंज शकर के नाम से हुई। गंज शकर नाम की वजह तस्मिया मुख्तलिफ बयान की जाती है। एक तो सैरुल आरफीन नाम किताबी में इस तरह दर्ज है कि जिस जमाना में हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तरबियत पा रहे थे तो एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह ने 7 दिन तक मतवातर रोजे रखे। अफ्तार के वक्त अपने हुजरे से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे थे कि एक जगह अचानक कीचड़ में पांव फिसल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह इस कीचड़ में औंधे मुंह गिर गए, जिसकी वजह से कीचड़ मुंह में चली गई, मगर वो कीचड़ मुंह में जाते ही शक्कर बन गई। आप भी हैरान हुए और ये वाकया जाकर अपने पीरो मुर्शद को सुनाया। इन्होंने पूरी बात सुनकर फरमाया कि मिट्टी तुम्हारे मुंह में जाकर शक्कर बन गई है तो फिर अल्लाह करीम तुम्हारे पूरे वजूद को ही शक्कर बना देगा और तुम हमेशा शेरी रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको गन शक्कर यानी शक्कर का खजाना कहा जाने लगा। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह अभी जेर तरबियत ही थे। सीरुल किताब नामी किताब में दूसरा वाक़या यूं दर्ज किया है कि एक बार हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह मतवातर रोजे रख रहे थे। एक रोज यूं हुआ कि अफ्तार के वक्त खाने के लिए कोई चीज ना थी। बहुत ज्यादा भूख की हालत में आप रहमतुल्लाह अलैह ने जमीन से चंद संगरेजे उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में जाते ही ये संगरेजे शक्कर बन गए। जब ये खबर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मिली तो फरमाया कि हमारा फरीद तो गन शक्कर है। खजीना अल सफिया नामी किताब में तीसरा सबब ये दर्ज है कि एक मरतबा एक ताजर अपने ऊँटों पर शक्कर लाद कर मुल्तान से दिल्ली की तरफ जा रहा था। जब जोधन में पहुंचा और आराम की गर्ज से काफिले को ठहरने का हुक्म दिया तो इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज इससे पूछा कि भाई साहब इन ऊँटों पर क्या है। ताजर ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि नमक है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अच्छा तो ठीक है, नमक ही होगा। चंद रोज आराम करने के बाद इस ताजर ने काफिले को चलने का कहा। काफिला दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जाकर इसने अपनी शक्कर का सौदा कर लिया, मगर ये क्या, जब बोरियों को खोला गया तो ताकि शक्कर के मेयार को देखा जा सके तो वो हैरान रह गए कि तमाम बोरियों में बजाय शक्कर के नमक ही नमक था। वो सोचने लगा कि आखिर ये क्या हुआ। सोचते सोचते इसको याद आया कि जोधन में एक फकीर ने पूछा था और इसने जवाब में कहा था कि नमक है। ये सुनकर इस फकीर ने कहा था कि अच्छा अगर नमक है तो नमक ही होगा। अब इसने जोधन की तरफ दौड़ लगाई। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचकर इसने बहुत आउजारी की और अपनी गलत बयानी की माफी चाही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने खुद ही कहा था कि नमक है, अच्छा अब क्या कहते हो। इसने कहा हुजूर इसमें शक्कर है तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा तो फिर शक्कर ही होगी। वो ताजर बागम बाग वापस दिल्ली पहुंचा और जब बोरियों को देखा तो इनमें शक्कर भरी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह वालों के करामात, जो वो मुंह से कह देते हैं फिर वही होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नजदीक होते हैं और अल्लाह के प्यारे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।